नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का पेपर 23 अगस्त की दोनों पालियों का पेपर इजी नहीं था, काफी मॉडरेट पेपर था और अब ये तय हो गया है कि आगे भी आप लोगों से इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पेपर पैटर्न के अनुसार जीकेजीएस की स्पेशल क्लास आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आप पेपर से पहले इन्हें देखकर जरूर जाइए और मेरा विश्वास है इनसे आपको निश्चित ही प्रश्न मिलेंगे। पहला टॉपिक है विमुद्रीकरण या नोटबंदी और जीएसटी। इनकी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन जिस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनकी मॉडिफाइड क्लास की आवश्यकता थी। आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? जब चलन में चल रही मुद्रा, यानी जो मुद्रा चलन में है, चलन में चल रही मुद्रा जो चलन में है, उस मुद्रा को बंद कर दिया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। उसे चलन से बाहर कर दिया जाता है। चलन से बाहर कर दिया जाता है तो इसे नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहा जाता है। और नोटबंदी या विमुद्रीकरण की जो शक्ति है वो आरबीआई के पास है और आरबीआई को यह शक्ति आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत प्राप्त है। आरबीआई को नोटबंदी या विमुद्रीकरण की जो शक्ति है वो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत प्राप्त है। याद रखिएगा, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे यह भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे अपने दिमाग में कंठस्थ रखिएगा। अब तक भारत में 4 बार नोटबंदी हो चुकी है, यानी 4 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। पहली बार जब विमुद्रीकरण किया गया था तो वो 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था, यानी पहली बार जब नोटबंदी हुई थी तो वो आजादी से पहले हुई थी। और इस नोटबंदी में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। 500 के नोट, 1000 के नोट और 10,000 के नोट पहली बार जब नोटबंदी हुई 1946 में, उस समय बंद कर दिया गया। और इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे, याद रखना है आप लोगों को, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख इस समय आरबीआई के गवर्नर थे। इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, दूसरी बार जो नोटबंदी हुई थी वो आजाद भारत में पहली बार थी। आजाद भारत में पहली बार और ओवरऑल दूसरी बार वो हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। और इस नोटबंदी में 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। और इस समय जो वित्त मंत्री थे, दूसरी नोटबंदी जब हुई 1978 में, इस समय जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे हरिभाई एम पटेल। कौन थे? हरिभाई एम पटेल इस समय वित्त मंत्री थे। इन्हें शॉर्ट में एचएम पटेल कहा जाता है। एचएम पटेल। और इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे, याद रखिएगा बहुत अच्छे से, आरबीआई के गवर्नर 1978 में जब नोटबंदी हुई थी तो थे इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल इस समय आरबीआई के गवर्नर थे। इन्हें शॉर्ट में आईजी पटेल कहा जाता है। आईजी पटेल कहा जाता है। या इस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई दूसरी नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, इसी तरह से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही स्तर है आप लोगों से प्रश्न पूछने का, इसलिए इनको आप अपने मस्तिष्क में कंठस्थ रखिएगा। आगे देखिए, तीसरी बार जो नोटबंदी हुई है इसे हम सब लोगों ने महसूस किया है
8 नवंबर 2016 को, कब हुई है? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई है। और इस नोटबंदी में 500 500 और 1000 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। नोट बंद कर दिए गए और इनके स्थान पर 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए। और इस समय जो वित्त मंत्री थे, याद रखिएगा वित्त मंत्री कौन थे नोटबंदी 2016 के समय? वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली इस समय वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली। और इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल इस समय आरबीआई के गवर्नर थे। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे, सब लोग जानते हैं रात के 8 बजे आने के बाद क्या हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, आगे देखिए। चौथी बार जो नोटबंदी हुई वो 19 मई 2023 को हुई है। कब हुई है? 19 मई 2023 को हुई है। और इस नोटबंदी को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया गया। और इसमें जो 2000 के नोट 2016 में चलाए गए थे नए, उन नोटों को बंद कर दिया गया। और आरबीआई ने एक डेट दी कि इस निर्धारित डेट तक आप 2000 के नोट बैंक में जमा करा दीजिए। और इस समय जो वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री इस समय निर्मला सीतारमण थी। कौन थी? निर्मला सीतारमण। ये कौन थी? 2023 में जब 2000 के नोट बंद किए गए तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थी, यानी वित्त मंत्री थी। और इस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी। बात समझ में आ गई? आगे देखिए। अब हम देख लेते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन से तात्पर्य होता है जब सरकार दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष या दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर देता है, कर देती है, तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। और इसमें मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी होती है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी $1 80 रुपए के बराबर है। $1 80 रुपए के बराबर है। और जब मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाए तो $1 बराबर हो जाए 100 रुपए के। $1 कितने रुपए के बराबर हो जाए? 100 रुपए के बराबर हो जाए, तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहेंगे। क्योंकि हमारी जो मूल्य था मुद्रा का वो 80 रुपए था, तब हमको $1 मिल जाता था। और अब हो गया है 100 रुपए, तब हमको $1 मिलता है। इसे बोला जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया जा चुका है। मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 1949 में। कब किया गया था? 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे जब 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। दूसरी बार जो मुद्रा का अवमूल्यन किया गया वो 1966 में किया गया। कब किया गया? 1966 में। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री इस समय प्रधानमंत्री थे। तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 1991 में किया गया है। कब किया गया है? 1991 में तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर थे। और इस समय
मुद्रा का अवमूल्यन 2 दिन के अंतराल में 2 बार किया गया है। पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1 जुलाई को किया गया है। कब किया गया है? 1 जुलाई को। और दूसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन 3 जुलाई को किया गया है। कब किया गया है? 3 जुलाई को। जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। और ये जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। और इसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, गंतव्य आधारित कर। ठीक, जीएसटी की दरों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले जीएसटी की दरों को देख लेते हैं। जीएसटी की दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी की दरें हैं। और किस दर में कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु शामिल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 0% जीएसटी दर में जो वस्तुएं शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें ताजा दूध है, ताजा दूध है, ताजा दूध, ताजे फल हैं, ताजे फल हैं, ताजी सब्जियां हैं, ताजी सब्जियां हैं यानी खुली हुई सब्जियां, ताजी सब्जियां हैं। दही, दही और पनीर है, दही और पनीर है। और कैसा दही और पनीर है? खुला हुआ है, खुला हुआ है यानी खुला हुआ बिना पैकेजिंग का। बिना पैकेजिंग वाला जो दही और पनीर है, बिना पैकेजिंग वाला, वो 0% जीएसटी के अंतर्गत आता है। अब दूध से एक प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। दूध पर 3 प्रकार की जीएसटी लागू होती है। दूध पर 3 प्रकार की जीएसटी लागू होती है। बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए इस पॉइंट को। पहला जो दूध पर जीएसटी है वो 0% है, ताजा दूध यानी खुला दूध। जो खुला दूध है उस पर जीएसटी 0% है। कितनी है? 0% है। और जो पैकेजिंग वाला दूध है, पैकेजिंग वाला दूध है, पैकेजिंग दूध, इस पर 12% की जीएसटी है। कितनी जीएसटी है? 12% की जीएसटी है। और एक दूध की और पैकेजिंग है। यदि दूध एल्यूमिनियम और स्टील में पैक है, एल्यूमिनियम और स्टील में अगर पैक है तो दूध पर 18% जीएसटी लगती है। खुला दूध, ताजा दूध 0% जीएसटी के अंतर्गत आता है। और पैकेजिंग दूध पर 2 प्रकार की जीएसटी लगती है। यदि पैकेजिंग दूध पन्नी में है तो उस पर 12% की जीएसटी लगेगी। और जीएसटी अगर दूध एल्यूमिनियम या स्टील में पैक है तो उस पर 18% की जीएसटी लगेगी। ठीक है, आगे देखिए। 5% जीएसटी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनमें चाय है, चाय है, चीनी है, चाय है, चीनी है। बच्चों के लिए जो दूध से उत्पाद बनते हैं, बच्चों के लिए जो दुग्ध उत्पाद बनते हैं वो भी इसी में शामिल हैं। छोटे बच्चों के लिए जो दूध से उत्पाद बनते हैं, खाद्य पदार्थ बनते हैं, वो भी 5% जीएसटी के अंतर्गत शामिल हैं। खाद्य तेल, खाद्य तेल किसमें शामिल है? 5% जीएसटी के अंतर्गत। 500 से कम, 500 रुपए से कम के मूल्य के जो जूते हैं, कम के जूते वो 5% जीएसटी के अंतर्गत शामिल हैं। और 1000 रुपए मूल्य के जो कपड़े हैं, 1000 रुपए से कम के कपड़े किस में शामिल हैं? वो 5% जीएसटी के अंतर्गत शामिल हैं। 12% जीएसटी के अंतर्गत जो मुख्य चीजें शामिल हैं उसमें कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। पैकेज घी है, पैकेज घी है, पैकेज्ड घी है। बिजनेस क्लास की जो हवाई उड़ानें हैं, बिजनेस क्लास हवाई
उड़ानों का टिकट है, यानी एयरप्लेन की जो एरोप्लेन की टिकट होती हैं उनका टिकट है कौन सा, बिजनेस क्लास का। और 1,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के कपड़े हैं, 1,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के यदि कपड़े आप खरीदते हैं तो उस पर 12% की जीएसटी लगेगी। 18% जीएसटी के अंतर्गत प्रमुख चीजें कौन कौन सी हैं? 18% जीएसटी के अंतर्गत टूथपेस्ट है, क्या है, टूथपेस्ट है, पास्ता है, क्या है, पास्ता है, खनिज जल, खनिज जल यानी मिनरल वाटर, खनिज जल, खनिज जल है, कंप्यूटर मॉनिटर है, क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर है। आप लोग देखिए कंप्यूटर किस में है, 12% में, और कंप्यूटर मॉनिटर किसके अंतर्गत है, 18% में। कंप्यूटर मॉनिटर किस में है, 18% में। आगे देखिए 28% जीएसटी दर के अंतर्गत जो प्रमुख वस्तुएं हैं उनमें सिगार है, क्या है, सिगार है, सिगरेट है, सिगरेट है, और पान मसाला है, क्या है, पान मसाला है। ये सब किसमें शामिल है, 28% जीएसटी की दर में शामिल हैं। अब जीएसटी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है। कब से लागू है, 1 जुलाई 2017 से लागू है। विश्व का पहला देश जहां जीएसटी लागू किया गया था वो कौन है, फ्रांस है। कौन है, फ्रांस है, और यहां जीएसटी 1954 में ही लागू कर दिया गया था। भारत का जो जीएसटी मॉडल है, भारत का जीएसटी मॉडल कहां से लिया गया है, भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा भारत में जीएसटी लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके सुझाव पर जीएसटी लागू हुआ है, और वो समिति थी विजय केलकर समिति। कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति थी। याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। आगे देखिए जीएसटी लागू करने के लिए 122वां, ये क्रम याद रखिएगा, 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा जिस स्तर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह भी पूछा जा सकता है। जो संविधान संशोधन विधेयक था उसका क्रम कौन सा था, 122वां था, और ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में जीएसटी लागू की गई है। अधिनियम के तहत जब यह विधेयक प्रस्तुत हो गया, पास हो गया, तब यह बना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। बहुत बेहतर से देख लीजिए। अनुच्छेद 246A संसद को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 269A। ये जीएसटी के जो विभाजन है, जीएसटी से प्राप्त जो आय है उसके विभाजन की बात करता है। जीएसटी से जो कर मिलेगा, जो आय होगी उसके विभाजन की, और ये कितना है, 50-50 है, 50-50। अगला आर्टिकल है 279A जीएसटी परिषद की स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है, जीएसटी परिषद की स्थापना की बात करता है। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है। जीएसटी परिषद के 2 अध्यक्ष होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। कौन होते हैं, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 33 है। टोटल सदस्यों की संख्या है कितनी,
33 है। एक प्रश्न याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीएसटी जब लागू हुआ था तो वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। तो अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तो वही जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। जीएसटी 4 प्रकार हैं। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, यूजीएसटी। ये जीएसटी के 4 प्रकार हैं। जीएसटी जब लागू किया गया था, यहां से कुछ फैक्ट और देख लीजिए। जीएसटी बिल पारित करने वाला, जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? बिल पारित करने वाला, बिल पारित करने वाला पहला राज्य, बिल पारित करने वाला पहला राज्य है असम। कौन है? असम। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। याद रखिएगा, बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम है और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? सबसे अंत में जीएसटी कहां लागू हुआ है? तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहां हुआ है? जम्मू कश्मीर में जीएसटी सबसे अंत में लागू हुई है। जीएसटी जब लागू हुआ था उस समय जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे। और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली। और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। इन सबको आप लोग याद रखिएगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये पीएम थे। ये विमुद्रीकरण, नोटबंदी और जीएसटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण और मॉडिफाइड क्लास है। हमें यह विश्वास है कि इस क्लास से आपको परीक्षा में प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।